हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। फ्रेंड चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ फ्रेंड, हाइप करना भी मत भूलना जिससे हमारे चैनल को रीच मिले। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था तीवान छोटी मधुमक्खी से समानता का पता लगाने कहता है और मधुमक्खी भी कान में आके उसे बताती है। अब ये क्या बताती हमें नहीं बताया जाता है, जिससे तो तीवान पूरा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और सीधा हम उसे उसी झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ पाते हैं, जो काफी गुस्से में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस झोपड़ी के ऊपर स्पेल करने लगता है। और जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, वो अपने मन में सोचता है मेरी पावर वो काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। लगता है ये सब लॉरेस के कारण हो रहा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि समांता लॉरेस वो दोनों एक साथ रूम में रोमांस कर रहे हैं? वहीं हम लॉरेस समांता को देखते हैं जो एक साथ किस कर रहे होते हैं और तभी तीवान चिल्लाते हुए कहता है नहीं, वो मेरी समांता है। फिर तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस घर के ऊपर एक बड़ी सी स्वैड अपेयर कर देता है, जो उस घर की तरफ ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और वो स्टार्ट भी हो जाती है, जिसकी वजह से धमाके की आवाज आती है। वो दोनों हैरानी से तभी ही ऊपर की तरफ देखते आखिर वो आवाज कैसी थी और हम देखते हैं कि सारा वो लकड़ी का घर टूटने लगता है। लॉरेस तो अपनी फेवरेट जगह को टूटता हुआ देख के कहता है अरे नहीं, मेरी लकड़ी की झोपड़ी वो टूट रही है। लॉरेस तभी कहता है अरे तुम अभी भी यहाँ पे क्यों खड़ी हो समांता, अभी निकल जाओ जल्दी यहाँ से। लेकिन लॉरेस मैं तुम्हें यहाँ छोड़ नहीं सकती हूँ। और वो फटाक से भागते हुए लॉरेस का हाथ पकड़ के उस घर से बाहर निकल जाती है और भागते हुए कहती है लॉरेस क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम उस घर से भी कई ज्यादा कीमती हो, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। समांता की ये बात सुन के तो लॉरेस की दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है और ब्लश करते हुए समांता को ही देखने लगता है और हम उन दोनों को देखते हैं जो उस घर से काफी दूर आ जाते हैं और उस घर को टूटा हुआ देखने लगते हैं। बेचारा लॉरेस उस घर को टूटा हुआ देख के दुखी होते हुए कहता है आखिर ये सब कैसे हो गया, मेरा सीक्रेट प्लेस वो बर्बाद हो गया। समांता हमारी उसे चीयर अप करते हुए कहती अरे लॉरेस तुम बच्चे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो तुम एक किंग हो और तुम्हारे लिए एक सीक्रेट प्लेस बनाना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आखिर तुम एक किंग हो। समांता उसे और भी चीयर अप करते हुए कहती है लॉरेस जब समय आएगा तब तुम उसे ग्लास हाउस की तरह बना सकते हो, जो दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगेगा और तुम उसे हर दिन खिलते हुए फूलों को देख सकते हो, वो भी अपनी लाइब्रेरी से। क्या ये ज्यादा सुंदर नहीं है? और ये बात सुन के तो लॉरेस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और समांता को हक करते हुए कहता है थैंक यू समांता, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारा जो आइडिया है ग्लास हाउस का उसे मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, वो आइडिया पे मैं जरूर काम करूंगा और उसे मैं तुम्हारे हिसाब से ही तैयार करूंगा और ये हमारा एक सीक्रेट प्लेस होगा सिर्फ हम दोनों का। लॉरेस की सारी बातें सुन के समांता शर्माते हुए कहती हाँ लेकिन रुको, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। तभी समांता अपने सामने किसी को देखती है और उसे देख के हैरान होते हुए देखती है क्या तीवान। और तीवान उन दोनों को काफी गुस्से में घूर रहा होता है मेरी गॉडेस आखिर तुम इधर क्या कर रही हो। तीवान की आवाज सुन के तो मानो वहाँ पे सन्नाटा ही छा जाता है और तीवान तभी गुस्से से कहता है लॉरेस। तीवान को इतना गुस्सा में देख के समांता अपने मन में कहती अरे नहीं नहीं, सिस्टम वो तो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, अब मानो दुनिया ही खत्म हो जाएगी उसके गुस्से से। समांता तो फिर लॉरेस को पीछे छोड़ के तीवान की तरफ कूदते हुए कहती है तीवान शांत हो जाओ। और समांता के गिरने की वजह से वो स्टिकर भी निकल जाता है और वो शांत होते हुए कहता है तीवान अरे समांता तुम मेरे इतने करीब क्यों बैठी हो। समांता भी खुश होते हुए कहती ओ तीवान लकीली तुम अपने सेंस में वापस आ गए, तुम तो एकदम क्रेजी हो गए थे। तभी ही लॉरेस कहता है समांता तुम्हारे बगल में ये आदमी कौन है। ये सुन के तो तीवान पूछता है समांता वो मुझे देख सकता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं क्योंकि वो स्टिकर जाके लॉरेस के ऊपर लग जाता है और वो तीवान के पास आते हुए कहता है हे हैंडसम मैन आखिर तुम कौन हो। लॉरेस की ऐसी बातें सुन के समांता उसकी तरफ देखती क्या ये स्टिकर और अपने मन में कहती अरे नहीं, उसके फेस पे ये स्टिकर कैसे लग गया। स्टिकर का असर लॉरेस के ऊपर हमें पूरी तरीके से दिखाई दे रहा होता है। वो तो तीवान को जाके किस करते हुए कहता है अरे मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी क्वीन बन जाओ। उन दोनों को ऐसा देख के समांता कहती है अरे ये लॉरेस तो सीधा किस करके ही उसे प्रपोज कर रहा है। वही हम तीवान को कहता है
भाई दूर रहे, तू इतना क्लोज क्यों आ रहा है? और उसे अपने मैजिक से उस स्टिकर को गायब कर देता है और उसे एक फ्लिप मारता है जिसकी वजह से लॉरेंस भी बेहोश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ समांता और तिवान लॉरेंस को उठा के पैलेस की तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी समांता हंसते हुए कहती है, ओ लॉरेंस ने सच में तुम्हें किस किया, ये कितना ज्यादा मजेदार है। तिवान कहता है, ठीक है अब से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। समांता, अरे तिवान तुम तो नाराज हो गए, आई एम सॉरी, ये सब मेरी ही गलती है। तिवान तो लॉरेंस को साइड करते हुए कहता है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ समांता, क्योंकि लॉरेंस तुम्हें लाइक करने लगा है। और समांता, मेरी मैजिकल पावर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है, इसलिए मुझे नॉर्मल लोग भी देख सकते हैं और मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तिवान तो फिर समांता के क्लोज आते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन समांता, तुम उसकी क्वीन बनने वाली हो और हमेशा के लिए इसी वर्ल्ड में रहो। तिवान, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती बिल्कुल भी। वहीं हम एलिना को देखते हैं जो बैठ के आराम से स्टीम बन खा रही होती है और तिवान समांता लॉरेंस को लेके उसके पास आ जाते हैं। एलिना उन लोग को देख के कहती है, ओ मिसिस समांता, तो आप यहाँ पर आ गई। तभी एलिना का ध्यान लॉरेंस पे जाता है और उसके करीब आते हुए देखते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, उनकी डेथ तो नहीं हुई है ना? समांता बोली, अरे एलिना नहीं नहीं, ये तुम कैसी बात कर रही हो, वो तो बस सो गए थे। लेकिन मिसेस समांता, मुझे एक बात पूछनी थी, आखिर जो बंदा खड़ा है तो फिर वो कौन है? समांता तिवान को देख के ब्लश करते हुए कहती, ओ एलिना, वो तो मेरा नाइट है। समांता तभी लॉरेंस को एलिना के पास ढकेलते हुए कहती, एलिना क्यों ना तुम लॉरेंस को आज रात के लिए अपने पैलेस में रुकने दो। मिसेस समांता, लेकिन रुकिए, आप ये क्या कह रही हो? और एलिना लॉरेंस को संभाल लेती है और ये बात सोच सोच के काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है एलिना के रूम का, जहाँ हम लॉरेंस को देखते हैं जो अभी भी एलिना के बेड पे आराम से सो रहा होता है और वहीं एलिना वेट कर रही होती है और बैठे बैठे वहीं सो गई होती है। तभी हम देखते हैं लॉरेंस को भी होश आ जाता है और वो उठ के अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, ओ मेरा सर, और वो अपने सामने एलिना को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे रूम में क्यों हूँ? लॉरेंस की आवाज सुन के एलिना भी नींद से जाग जाती है और अपनी आंखों को मसलते हुए कहती, योर मैजेस्टी, कल रात बहुत देर हो गई थी और मिसेस समांता वो आपको ले जाने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने आपको मेरे रूम में रुकने के लिए कहा। चिंता मत करो योर मैजेस्टी, किसी को पता नहीं है, मेरा बेडरूम वो सबसे लास्ट में है और आसपास कोई नहीं है और आप चिंता मत करिए योर मैजेस्टी। तभी लॉरेंस कहता है, तुम्हारी मेड कहाँ है, क्या वो नाश्ता नहीं बनाती? एलिना बोली, योर मैजेस्टी, मैं कोई नोबल पर्सन नहीं हूँ और मैं क्वीन की कैंडिडेट में सबसे लो रैंक पे हूँ, इसलिए कोई भी मेड मेरी बात नहीं सुनती और कोई भी मेड मुझे सर्व करना नहीं चाहती। हमारी एलिना तो मुस्कुराहट के साथ कहती, योर मैजेस्टी, आप इसकी फिक्र मत करिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता तैयार कर सकती हूँ। लॉरेंस बोला, इस बात को भूल जाओ, चलो मेरे साथ नाश्ता करो। एलिना बोली, ठीक है योर मैजेस्टी, और वो दोनों फिर साथ में जाने लगते हैं और कुछ मेड उन दोनों को देख के बात करते हुए कहती, ओ गॉड, हिज मैजेस्टी वो एलिना के रूम में रुके थे। तभी दूसरी मेड फुसफुसाते हुए कहती है, क्या एलिना क्वीन बन सकती है? फिर पहली मेड कहती है, ओ नहीं, हिज मैजेस्टी और एलिना नहीं तो फिर कौन और क्वीन बन सकती है? तुमने देखा नहीं, वो दोनों एक साथ निकले एक रूम से। फिर सीन चेंज होता है और हम गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ की जगह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, फूलों से चारों ओर से घिरी होती है और बीच में टेबल लगा के लॉरेंस और एलिना आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। उन दोनों को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए देख के फिर से सारी मेड बात करते हुए कहती है, तुमने देखा वो एक साथ ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। उन मेड की बात सुन के एलिना चिंता करते हुए कहती, योर मैजेस्टी, क्या आप उन्हें ऐसे ही गॉसिप करने देंगे? इससे तो आपकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। और एलिना फिर अपने मन में भी सोचती है, और इससे मेरी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। क्या मिसेस समांता मुझे गलत समझेगी? मेरे लिए दोस्त बनाना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एलिना ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है। तभी लॉरेंस चाय पीते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वहीं लॉरेंस भी समांता की यादों में अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर वो हमें इस तरह देखती
तो काश मैं उसका ये असली चेहरा देख पाता, वो जेलसी वाला। तभी लॉरेंस को झाड़ियों में से आवाज आती है और हम झाड़ियों में तीवान और समांता को एक टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ते हुए देखते हैं। समांता बोली, तीवान तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती है। कल रात से सब तुम्हें देख सकते हैं और अब हमें देखो छिपना पड़ रहा है। तीवान बोला, नहीं ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही लॉरेंस को तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करने के लिए मजबूर किया है, तो ये सब तुम्हें ही झेलना है। तभी हम समांता के पीछे देखते हैं। लॉरेंस आके कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पे घास फूस खा रही हो? समांता तो बोलती है अपने मन में, आखिर अब ये कहाँ से आ गया? और वो फुसलाते हुए कहती, योर मैजेस्टी मेरी तो बाली खो गई है, तो बस हम उसे ढूंढ रहे हैं। तभी तीवान उठने लगता है और लॉरेंस उसे देखते हुए कहता है, वो कौन है आखिर? समांता भी तीवान को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, योर मैजेस्टी ये एक नाइट है जिसे मेरे डैड ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। लॉरेंस तो फिर तीवान के सामने खड़े हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देखते हैं जैसे जन्मों जन्मों की नफरत भरी है उनमें। लॉरेंस बोला, हे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है उसे, और मैं समांता तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए एक न्यू नाइट को रखूंगा। और हे तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें अब अपने पैलेस वापस जाना चाहिए। तभी तीवान कहता है, नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। तभी समांता गर्मा गर्मी को ठंडा करने के लिए तीवान को अपनी तरफ खींचते हुए उसे पकड़ लेती है, कहती है, ही इज मैजेस्टी दरअसल ये मेरा कजन ब्रदर है। समांता प्रिटीफुल बनते हुए कहती, योर मैजेस्टी मेरे डैड ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरे कजन ब्रदर को मेरा नाइट बनाया है और मेरे डैड को मेरी प्रोटेक्शन की काफी ज्यादा चिंता होती है, इसलिए उन्होंने बिना बात के इसे भेज दिया, तो इसके लिए आप चिंता मत करिए योर मैजेस्टी। मानता तो फिर अपना चार्म दिखाते हुए कहती है, क्या ये ठीक है योर मैजेस्टी? और लॉरेंस भी इसके चार्म में फंसते हुए कहता है, हाँ हाँ ये ठीक है। समांता खुश होते हुए कहती, ओह थैंक यू योर मैजेस्टी, आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो। और ये सुन के लॉरेंस भी मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है, अच्छी बात तो ये है कि ये उसका कजन ब्रदर है। वहीं हम बेचारी एलिना को देखते हैं जो योर मैजेस्टी को मुस्कुराते हुए देख के कहती है, योर मैजेस्टी तो मिस समांता को देख के मुस्कुरा रहे हैं, क्या मैं सिर्फ उनके बीच में एक कांटा हूँ? और वहीं एलिना उन मेट की बात सुनती है जो मेट कहती है, हिज मैजेस्टी को अब भी मिसिस समांता पसंद है ना? क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ? मिसिस समांता को देखकर हिज मैजेस्टी अब एलिना को अकेले छोड़ दिया है। उन लोग की बात सुन के एलिना वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहती है, देखने में तो ऐसा नहीं लगता है कि मिसिस समांता वो मेरी मदद कर रही है, लेकिन असल में हिज मैजेस्टी मुझसे दूर जा रहे हैं। क्या उनकी ये साजिश है? एलिना भागते हुए जा रही होती है, तभी वो जाके किसी से टकरा जाती है। फिर हमें इस कैरेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम की चार्ल्स है और ये लॉरेंस का कजन ब्रदर है। चार्ल्स एलिना को देख के कहता है, तुम मुझसे क्यों टकराए, इसलिए तुमको इसकी सजा मिलेगी। और ये सुन के एलिना माफी मांगते हुए कहती है, आई एम सॉरी योर हाइनेस, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तभी चार्ल्स कहता है, क्या तुम रो रही हो? तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया, वो भी इतनी प्रिटी लेडी को? और चार्ल्स तो सीधा एलिना के साथ फ्लर्ट करने लगता है और एलिना भी ब्लश करने लगती है। एलिना तो फिर अपने होश में आती है और चार्ल्स को धक्का देते हुए कहती है, योर हाइनेस हमें एक दूसरे के बीच में दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन चार्ल्स तो सुनता नहीं है और एलिना को वापस से अपने पास खींचते हुए से क्लोज करते हुए कहता है प्यार से, एलिना इतना फॉर्मल मत बनो, और वैसे भी तुम्हारे डैड और मैं एक अच्छे क्लोज फ्रेंड है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखूं। और वो एलिना को और भी अप्रोच करते हुए कहता है, अगर तुम क्वीन नहीं बन सकती हो तो मेरी वाइफ बन जाओ, ताकि तुम्हारी फैमिली वो और ज्यादा डिक्लाइन में ना जाए। ये सुन के एलिना कहती, योर हाइनेस मैं इसके लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है वैसे भी आपके आसपास कई सारी लेडीज है जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं। चार्ल्स बोला, ओ एलिना कितनी शर्म की बात है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी क्वीन बनने में पूरी तरीके से मदद करूंगा। सबसे पहले ये करना चाहिए, समांता को नीचे लाना होगा हमें। चार्लेट की बात सुन के तो एलिना समांता को देखते हुए कहती है, क्या मुझे वाकई मिसेस समांता से निपटना पड़ेगा? लेकिन हम तो फ्रेंड है। एलिना उन तीनों को देख के फिर अपने मन में कहती, ये तो बस एक मनगढ़ंत झूठ था, अब इसकी वजह से मैं गंभीर मुसीबत में पड़ गई हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है पैलेस का, जहाँ लॉरेंस समांता से कहता है, समांता
तुमने अपने डैड को काफी समय से नहीं देखा है और तुम्हें उनकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही होगी, है ना। मैंने उन्हें लेने के लिए किसी को भेजा है। तभी हमें किसी के कदमों की आवाज होती है और वो होते हैं समांथा के डैड। वैसे दिखने में तो काफी ज्यादा क्रूल दिख रहे हैं। समांथा के डैड लॉरेंस के सामने आके रुकते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। तभी लॉरेंस कहता है, ड्यूक आप अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने उसके कजन ब्रदर को भेजा था, है ना। और ड्यूक क्या आपको मेरे नाइट या फिर मेरी प्रोटेक्शन के ऊपर शक है? सच में आप बहुत ही ज्यादा केयरिंग है अपनी डॉटर को लेके। लॉरेंस की सारी बातें सुन के तो समांथा के डैड उसे घूर के देखने लगते हैं, जिसकी वजह से समांथा भी डर जाती है और तिवान का हाथ पकड़ लेती है और अपने मन में कहती है, ओ समांथा के डैड वो कितने ज्यादा क्रूल दिख रहे हैं। अरे नहीं, क्या अब हमारे झूठ का पर्दाफाश होने वाला है? फिर तो समांथा के डैड लॉरेंस के पास आते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी आप मजाक कर रहे हो, है ना। मैंने तो लंबे टाइम से समांथा को नहीं देखा है और योर मैजेस्टी प्लीज मुझे समांथा से कुछ अकेले में पर्सनल बात करनी है। और ये सारी बातें समांथा के डैड उसे देखते हुए कह रहे थे। समांथा भी घबराते हुए अपने मन में कहती है, ओ ये सच में ओल्ड मैन काफी ज्यादा ईवल लग रहा है मुझे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ समांथा के डैड उससे कहते आखिर वो मैन कौन था। समांथा बोली, डैड वो मेरा नाइट है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। और ये सुन के तो समांथा के डैड गुस्से में उसका मुंह दबाते हुए कहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि आखिर वो कौन है और तुम्हारा मिशन क्वीन बनना है। और वो समांथा पे और भी ज्यादा प्रेशर डालते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हिज मैजेस्टी को बेवकूफ बनाने के बाद सब कुछ ठीक कर सकती हो? क्या इस सबसे ठीक हो जाएगा? और इस मामले को हमारे फैमिली से बिल्कुल भी दूर रखो, इससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। समांथा, हाँ डैड मैं समझती हूँ। तभी समांथा के डैड अपने पास से एक पिल निकाल के समांथा का मुंह जबरदस्ती खोल के उसे वो पिल खिला देते हैं, जिस वजह से समांथा को काफी ज्यादा खांसी आने लगती है और वो अपना गला पकड़ते हुए कहती है, डैड आखिर ये क्या चीज थी डैड जो आपने मुझे खिलाई है? तभी उसके डैड कहते हैं, समांथा तुम्हें क्वीन बनना होगा। और हम समांथा को देखते हैं जो उस पिल का असर स्टार्ट हो जाता है और समांथा को काफी ज्यादा डीजी फील होने लगता है और वो उस जमीन पे ही गिर जाती है। और तभी समांथा को उसके डैड देखते हुए कहते हैं, समांथा तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और अपने डैड की बातें सोच के समांथा अपने मन में कहती, क्या मेरे लिए टाइम नहीं बचा है? इसका मतलब क्या था? फिर सीन चेंज होता है और हमें समांथा के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ नींद में ही समांथा कहती है, तिवान मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत ही ज्यादा हॉट फील हो रहा है। और उसी के बगल में हम लॉरेंस को देखते हैं जो उसे काफी ध्यान से देख रहा होता है और वो समांथा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, समांथा तुमने ही इसकी शुरुआत की थी। तभी हम समांथा को देखते हैं जिसे धीरे धीरे होश आने लगता है और वो अचानक से अपने सामने लॉरेंस को देखते हुए कहती है, योर मैजेस्टी। और वो फिर पहले की बात सोचते हुए अपने मन ही मन कहती है, उस बूढ़े ड्यूक ने आखिर मुझे क्या खिलाया था। फिर हम लॉरेंस को देखते हैं जो समांथा की ओर काफी ज्यादा क्लोज आने लगता है और उसे अप्रोच करते हुए उसे किस करने लगता है फोर्सफुली। तो और समांथा भी होश में आ जाती है और अपने मन में कहती है, मुझे गेम में याद है कि लॉरेंस समांथा के डैड से वो सबसे ज्यादा डरता है और इसलिए वो नहीं चाहता है कि समांथा उसकी क्वीन बने। समांथा तो फिर साथ स्माइल के साथ कहती है, योर मैजेस्टी तुम मुझे अपनी क्वीन बनाना चाहते हो, है ना, और तुम मुझे इसके लिए चुनोगे। समांथा की ये बेकी बेकी बातें सुन के तो लॉरेंस एकदम हैरान हो जाता है और उसे देखने लगता है। और तभी समांथा मौके पे चांस मारते हुए उसके गले में हाथों में हाथ डालते हुए उसे अपने क्लोज कर लेती है और उसे काफी टाइटली होल्ड कर लेती है। योर मैजेस्टी मेरे डैड चाहते हैं कि मैं आपकी क्वीन बनूं। अच्छा ये बात है, तो समांथा तुम हमेशा से ही अपने डैड की विश को पूरा करने के लिए ऐसा कर रही हो क्या? सच में समांथा तुम अपने आप को मुझे दे रही हो? और ये सुन के तो समांथा हंसते हुए कहती है, ओ योर मैजेस्टी ये सच नहीं है, मैं आपको पसंद करती हूँ। लेकिन लॉरेंस तो समांथा की एक बात नहीं सुनता है और वहाँ से नाराज होकर जाने लगता है। तभी समांथा पीछे से आवाज देते हुए कहती है, योर मैजेस्टी प्लीज मुझे मत छोड़ो, मेरे किंग रुक जाओ। लेकिन लॉरेंस तो वहाँ से नाराज होकर सीधा दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। समांथा भी फिर फटाक से पानी पीती है और अपने होश को
संभालते हुए खड़ी हो जाती है मैडलिन। आखिर ये तीवान कहाँ है? जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो मेरे पास नहीं होता है। मैडलिन रूम में एंटर करते हुए बोली, माय लेडी, उन्हें तो मास्टर ले गए। और माय लेडी, क्या वो आपके कजन ब्रदर है? पहले तो मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैडलिन की ये बात सुन के तो समांता वहाँ से फौरन तीवान को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है और वहीं पीछे मैडलिन चिल्लाती हुई रह जाती है, आप कहाँ जा रही हो माय लेडी? लेकिन समांता मैडलिन की एक नहीं सुनती है और वहाँ से गुस्से में जाते हुए अपने मनी मन कहती है, वो ओल्ड ड्यूक वो बहुत ही ज्यादा बेरहम है, उसने जरूर से तीवान को बंधक बना लिया होगा। ये अजीब बात है कि तीवान ने अपने प्रोटेक्शन में कुछ नहीं किया। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर का, जहाँ काफी रात हो चुकी होती है और समांता सभी जगह ढूंढ रही होती है पैलेस में, और वो पैलेस को देखते हुए कहती है, ये इतना बड़ा पैलेस है, आखिर तीवान को उसने कहाँ बंधक बना के रखा होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पीछा करते हुए मैडलिन भी आ जाती है और आवाज देते हुए कहती है, माय लेडी, मुझे पता है कि मास्टर ने वो कैदियों को कहाँ रखते हैं। और ये बात सुन के तो समांता खुश होते हुए कहती है, मैडलिन मुझे वहाँ ले चलो जल्दी। फिर सीन चेंज होता है और हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहां समांता के डैड तो आग पे लोहे की रॉड को गर्म करने के लिए रख देते हैं, और वहीं हम साइड में तीवान को देखते हैं जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे होते हैं और वो अनकॉन्शियस हालत में पड़ा होता है, काफी ज्यादा जख्मी भी होता है। तभी समांता के डैड उसके पास चलते हुए आते हैं उसी लोहे की रॉड को लेके, ताकि वो उसे पनिशमेंट दे सके। और वो तीवान के करीब आते हुए कहते हैं, तुम सच में बहुत ज्यादा सख्त हो, आखिर तुम बताओगे नहीं कि तुम कौन हो? और समांता के डैड की आवाज सुन के तो तीवान को भी होश आने लगता है और वो उसे जलाने के लिए उस लोहे की रॉड को उसकी तरफ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे समांता भागती हुई आ जाती है, डैड प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत करिए। लेकिन उसकी डैड तो एक नहीं सुनते हैं। तभी समांता तीवान के आगे आके खड़े हो जाती है, डैड रुक जाइए। समांता को उस प्रिजन में देखते हुए कहते हैं, समांता आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम्हें हिज मैजेस्टी के साथ नहीं होना चाहिए था? आखिर तुम इधर पर क्यों हो? समांता बोली, डैड हिज मैजेस्टी ने तो मुझे छुआ भी नहीं, और आसान सी बात है कि वो सब इस बारे में जानते हैं कि आपका ये सब एक प्लान था। लेकिन समांता के डैड उसे उल्टा चिल्लाते हुए कहते, अच्छा तो समांता तुम उसे बचाने के लिए आई हो है ना? कोई बात नहीं समांता, वो नहीं रह सकता, अब वो जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथों से, और मेरे सामने से हट जाओ। और वो समांता को धक्का दे देते हैं और वो सीधा जाके तीवान के ऊपर गिर जाती है, और वो लोहे की रॉड जो काफी ज्यादा गर्म होती है वो सीधा जाके समांता को लग जाती है, और समांता को उससे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि सीधा वो वहीं पे जम जाती है, और वो तीवान को अपने सामने प्रोटेक्ट करती है। तीवान की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो समांता को देखते हुए कहता है, समांता क्या तुम बेवकूफ हो गई हो? आखिर तुम मेरे सामने क्यों आई? देखो तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ समांता के डैड भी समांता की इस तरह की हालत को देखते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, समांता क्या तुम पागल हो गई हो? इस निशान के साथ तो तुम कभी भी हिज मैजेस्टी को कभी भी सेड्यूस नहीं कर पाओगी और ना ही कभी उसका फेवर पा पाओगी। ये बात सुनकर तो तीवान को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिससे तो अपनी वो पावर काफी ज्यादा अनलीश करने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, धिक्कार है तुम ओल्ड मैन, तुम सच में क्या तुम एक किसी के डैड भी हो सकते हो? और वहीं तीवान की इस तरह की पावर देख के तो समांता के डैड एकदम घबरा जाते हैं और वहीं जम जाते हैं और उनके हाथ से वो रॉड भी गिर जाती है और तीवान समांता को उठा के वहाँ से ले जाने लगता है, और वहीं इसके डैड अभी भी सदमे में होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें समांता का बेडरूम दिखाया जाता है और हम समांता को बेड पे लेटा हुआ देखते हैं और उसी के पास में तीवान भी आके बैठ जाता है। समांता क्या तुम ठीक हो? और उसे प्यार से सहलाने लगता है। तभी समांता कहती है, अरे तीवान मैं एक लड़की हूँ। तीवान तभी कहता है, समांता इस टाइम इस बारे में ऐसी बेवकूफ़ी बातें मत करो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम बिल्कुल भी इस समय मेरे को बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही हो। और तीवान की ये बातें सुन के तो समांता ब्लश करने लगती है और नाराज होते हुए कहती है, ठीक है तीवान। तभी आगे बढ़ता है और समांता के नाइट क्राउन को खोलते हुए उस जगह को देखने लगता है जहाँ उसे चोट लगी होती है और अपनी मैजिकल पावर से उसे हील करने लगता है और समांता को भी वो दर्द वो चोट फील होने लगती है। तभी तीवान कहता है, बस इसे सहन करो समांता, थोड़ी देर और।
और अब समांता, लॉरेंस तुम्हें पहले जितना पसंद नहीं करता है, इसलिए मेरी पावर वो पहले से थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए थोड़ा तुम्हें सहन करना होगा, तुम्हें थोड़ा और वेट करना होगा समांता। तीवान तो फिर समांता को और भी ज़्यादा कंफर्ट करते हुए उसकी चोट पे फूंकते हुए कहता है, समांता मैं एक सिस्टम हूँ और मैं मरूंगा नहीं, फिर भी तुमने इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत क्यों दिखाई समांता। समांता बोली, तीवान तुम कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें भी दर्द महसूस होता है, तुम भी दर्द को फील कर सकते हो। और वहीं हम समांता तीवान को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से समांता काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और आगे देखते हुए कहती है, अब तुम पर मेरा एक एहसान है तीवान, और अब तुम्हें मुझे रियल वर्ल्ड में वापस ले जाने में मेरी मदद करनी होगी। समांता की सारी बातें सुन के तीवान मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वहीं हम समांता के रूम के बाहर एलिना को देखते हैं जो दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, मिसेस समांता क्या आप यहाँ पर हो। वहीं हम बेडरूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ एलिना की आवाज़ सुन के तो समांता और तीवान वो दोनों घबरा जाते हैं और दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी एलिना भी दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है। एलिना तो उन दोनों को ऐसी हालत में देख के हैरान होते हुए कहती है, तुम दोनों। समांता भी घबराते हुए अपनी स्लीव को ऊपर करते हुए कहती, अरे एलिना, जैसा तुम कुछ भी सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी एलिना समांता के पास आते हुए पूछती है, मिसेस समांता आपको चोट कैसे लग गई। समांता तो प्यार से एलिना का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एलिना। तभी एलिना समांता को देखते हुए अपने दिली दिल कहती है, मिसेस समांता का हाथ कितना ज्यादा वार्म है और बाकी सभी लोग तो मुझसे दूर रहते हैं और मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन मिसेस समांता वो मेरा हाथ एक दोस्त की तरह थामती है। समांता तभी एलिना को अपने करीब बुलाती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, वैसे एलिना क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो, क्या तुम हिज मैजेस्टी का एक प्राइवेट काम कर सकती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस का, जहाँ हम लॉरेंस को देखते हैं जो एक बंदे से बात करते हुए कहता है, सच में समांता मेरी क्वीन बनने के लायक नहीं है। तभी वो बंदा कहता है, लेकिन हिज मैजेस्टी आपने पहले ऐसा नहीं कहा था कि वही मेरी क्वीन बनेगी। उसकी बात सुन के तो लॉरेंस जोर से हंसते हुए कहता है, ओ क्या सच में मैंने ऐसा कहा था। तभी ही एलिना दूसरी तरफ कहती, हाँ हाँ इसे यहीं रख दो। एलिना की आवाज सुन के तो वो दोनों उसी तरफ देखते हुए तभी लॉरेंस कहता है, आखिर वहाँ पर कौन है। और हम एलिना की तरफ देखते हैं जो कुछ बंदों को समझा रही होती है सावधान रहे और अपने हाथों को चोट ना पहुँचाए। और वहाँ पे उन बंदों को देख के लॉरेंस भी आते हुए कहता है, एलिना ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा। एलिना चौंकते हुए कहती, हिज मैजेस्टी। एलिना तो फिर अपने कपड़े को टाइटली होल्ड करके कहती है, योर मैजेस्टी मिसेस समांता ने कहा कि आपका कैबिन वो टूट गया था, इसलिए मैंने सोचा। तभी ही लॉरेंस बोला, वो कहाँ पर है, आखिर वो खुद क्यों नहीं आई। वो इतनी ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकती है, उसने अपना सारा काम वो तुमसे करने के लिए कहा और बाद में आखिर में वो सारा क्रेडिट खुद लेगी। लॉरेंस की बात सुन के तो एलिना चिंता जताते हुए कहती है, नहीं योर मैजेस्टी वो तो घायल हो गई है। क्या वो घायल हो गई है। तभी एलिना अपने मुंह को बंद करते हुए अपने मन में कहती, अरे नहीं मिसेस समांता वो नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कहूँ। तभी लॉरेंस कहता है, ठीक है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी एलिना आवाज देते हुए कहती है, योर मैजेस्टी क्या मुझे काम को जारी रखना चाहिए और मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं। एलिना की ये बातें सुन के लॉरेंस वहीं रुक जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है, ठीक है एलिना आगे बढ़ो, तुम ये कर सकती हो। लॉरेंस का इस तरीके का भरोसा देख के एलिना भी खुश होते हुए कहती, हाँ मैं कर सकती हूँ योर मैजेस्टी, आपको ये जरूर पसंद आएगा। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो ग्लास को लेके वहाँ से जा रहा होता है। तभी ही उसका पैर अचानक से एक पत्थर में फंस के वो लड़खड़ा जाता है। तभी गाइस हम देखते हैं वो ग्लास सीधा एलिना के ऊपर ही जाके गिरने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही लॉरेंस उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बचा लेता है। एलिना तो योर मैजेस्टी की बाहों में आके काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी लॉरेंस उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम एक जगह ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते हो। एलिना बोली, योर मैजेस्टी उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, ये गलती से हो गया। और वहीं हम उस वर्कर को देखते
देखते हैं जो डर के मारे लोरेस के सामने झुकते हुए कहता है योर मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दो। लोरेस भी उसे माफ कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं पीछे एलिना लोरेस को देखते हुए अपने मन में खुशी से कहती है योर मैजेस्टी मेरी केयर करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें लोरेस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई मंत्री ड्यूक लोरेस के सामने बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं ड्यूक कहते हैं लोरेस योर मैजेस्टी प्लीज आप जल्द से जल्द अपनी क्वीन को सेलेक्ट करें। और ये सुन के लोरेस कहता है ड्यूक आखिर इतनी जल्दी क्या है, क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटी वो जल्द से जल्द क्वीन बने। लोरेस की बात सुनकर तो ड्यूक अपनी साथियों की तरफ देख के इशारा करते हैं। तभी दूसरा पर्सन कहता है योर मैजेस्टी ड्यूक ने तो बिल्कुल सही कहा है, वो सही है। तभी दूसरा बंदा भी उठते हुए कहता है हाँ योर मैजेस्टी इस मामले को जल्द से जल्द हमें यही निपटा देना चाहिए। और वो एक साथ मिलके लोरेस को अप्रोच करने लगते हैं ताकि वो इससे एग्री हो जाए और लोरेस भी उन लोग की बात सुन के मान जाता है। ठीक है, रूल के हिसाब से तैयारी शुरू कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है समांता के बेडरूम का जहाँ मैडलिन भागते हुए आती है माय लेडी बैड न्यूज़ है। मैडलिन की आवाज़ सुन के समांता बेड से उठते हुए कहती है क्या बात है मैडलिन आखिर तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा आखिर बैड न्यूज़ क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें, लाइक करें एंड टेक केयर, बाय बाय।